प्रत्याशी सनातन पांडे ने फेफना विधानसभा के दर्जनों गांव में किया जनसंवाद कार्यक्रम। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे का जनसंवाद कार्यक्रम बुधवार को DPHS स्कूल बाराबाद व एकवारी गांव में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया गया, जिसमें क्षेत्र के समवर्ती गांवों के सभी जाट संप्रदाय के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहे कि बलिया लोकसभा के सभी वर्गों का प्यार प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर इंडिया गठबंधन की भारी जीत होने जा रही है, जिसको देखकर विरोधी खेमा तरह घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मेरे सनातन नाम होने पर सवाल उठा रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सपा एवं फेफना विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहे कि यह कितनी हास्यास्पद बात है कि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी कह रहे हैं कि आप सांसद बना देंगे तो मैं विकास करूंगा, जबकि कई बार सांसद रहे और आज भी सांसद हैं। संचालन करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्हैया पांडे ने कहे कि भाजपा सरकार ने जन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस कारण इस क्षेत्र की पूरी जनता भाजपा प्रत्याशी को नकारने का मन बना चुकी है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे के पक्ष में एक तरफा मतदान करने का फैसला कर चुकी है। इसके पूर्व फेफना विधानसभा बहादुरपुर, रतसर, पचखोरा, एकवारी, करनई आदि गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एकवारी गांव में आयोजनकर्ता रामाधार यादव तथा व्यवस्थापक जितेश पांडे ने बेहतरीन सपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। एकवारी ग्राम प्रधान गुड्डू कनौजिया, गोवर्धन कवि, कुबेर यादव, अमित शाह, PN यादव, मुन्ना तिवारी, अरविंद यादव, सुखारी प्रधान तथा बाराबाद गांव में हीरा पांडे, विजय शंकर पांडे, राजनाथ यादव, ब्रह्मानंद यादव, सुरेंद्र राजभर, शिवजी राजभर, डॉक्टर सुरेंद्र गोड़, गंगा सागर प्रधान, जगदीश सिंह, अशोक श्रीवास्तव, जयमुरत चौहान एवं प्रेम शंकर चौहान के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब इस संबंध में प्रत्याशी सनातन पांडे व बलिया सपा के जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव से बात किया गया तो उनका क्या कहना है, आइए सुने पूरी रिपोर्ट। आज क्या हो रहा है? अरे जर काटे अगिया में सगरोवा पानवा, जस दिनवा बीता था तो साइकिल वाला जीता था। चंद्रशेखर जी हैं, नीरज शेखर जी की धर्मपत्नी। अब उनको चंद्रशेखर जी का सारा कार्य चेहरा मोदी जी में दिख रहा है, ये कैसा? क्योंकि हम लोगों का बड़ा लगाव था चंद्रशेखर जी से, वो समाजवादी नेता थे। अब उनकी अगली पीढ़ी क्या कर रही है, हमको क्या दिख रहा है, ये उनको देख रहा है तो उनसे पूछिए, हमें तो नहीं दिख रहा है तो हमसे क्या पूछेंगे? बयान दे रही है, तो उनसे पूछिए, हम उनके विषय में क्यों बोलूं? गिनती वो बहू है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन समाजवादी बहू बनना चाहिए। इस बार 4 तारीख को गिनती किस दमखम के साथ? 4 तारीख को प्रशासन जिस तरह से निपटेगा कहा हूँ, आप लोग मुझसे मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, अब फिर आप वही चाहते हैं तो फिर दोहरा रहा हूँ कि 4 तारीख को जिस तरह से निपटेगा उसे निपटने काम करूँगा। भगवान यहाँ हर नौजवान, हर बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी लोग सनातन पांडे बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो सब में भगवान का वास होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापे राम, ये कहा गया है। ये सब राम की शक्ति है। सब लोग जो है वहाँ पर रहेंगे। हम लोग जो है वोट के दिन
जब हमारा बक्सा पहुंचेगा और तब से काउंटिंग नहीं होगी तो किसी भी बाहरी गाड़ी को हम न अंदर जाने देंगे न अंदर की गाड़ी को बाहर आने दूंगे। ईवीएम की रखवाली वो चोर की तरह रखवाली होगी जो बिल्कुल बच्चा सनातन पांडे रखवाली हम लोग बसपा के भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे आगे कोई नहीं है। अरे है भाई, सारे वोट हमको अरे मिल रहे है, हैं। अरे वो सबसे बड़ी पार्टी है। मैं कहाँ इन लोग करता वो हूँ। कह रहे हैं कि चुनाव में हमारे आगे कोई नहीं। अब दिक्कत यह है कि बहुजन समाज के लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। हाँ, बात किया है कि ज्यादा अगर देश में युवाओं की नौकरी दी जाएगी तो अखिलेश यादव के हाथ पकड़कर मैं अपने विधानसभा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भरवाऊंगा, फार्म भरवाऊंगा, किस तरह से क्या फार्म भरवा करके सारी प्रक्रिया पूरी करा कर ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा अपने स्तर पर। ये मैंने कहा है प्रक्रिया के तहत ऐसे नहीं कर दिया फंसा रहे हैं हम। प्रक्रिया सारी पूरी करा के भर्ती कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा लड़के जो जाए, कौन विधायक नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा जाए। यही इसीलिए हमको जनता चुनती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा काम कीजिए, हम आगे बढ़ाइए। बताइए, विज्ञापन जो निकलता है प्रतिभागी जितना पास पर्चा करता है, लीक नहीं चाहे होगा, कहीं से भी पर्चा लीक नहीं होगा। चाहे वो मैनपुरी से भी हो, कन्नौज से है, चाहे फेफना से हो, जो हम प्रतिभागी ज्यादा उत्तीर्ण होगा तो वो होगा। हम कैसे? अपना पैसा लगा के फार्म भरवाएंगे। हम ये कह रहे थे आपसे, अपना लगा करके फार्म भरवाएंगे। गरीब है, उनके पास फार्म भरने का पैसा नहीं होता, वो हम कराएंगे। और बताइए, सकारात्मक रहिए। कन्हैया पांडे, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। अभी आप यहाँ पे हमारी संख्या में चाहते हैं कौन आपके यहाँ पे नेता? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे जी है, वो आए थे और उनके साथ साथ उनके चुनाव का संचालन करे फेफना के विधायक संग्राम यादव जी थे। क्या रहा कार्यक्रम को लेके, किस तरीके से जनता के बीच संवाद हुआ, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? बिंदु मुख्य रूप से विकास का है, क्योंकि 5 साल जो भाजपा के सांसद रहे हैं वो लापता सांसद है, कभी क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए हैं। और इस इलाके को तो छोड़ दीजिए, पूरे गणवार ब्लॉक में सांसद जी का 5 साल के दौरान एक कार्यक्रम नहीं हुआ है। पूरे गणवार ब्लॉक में एक कार्यक्रम सांसद जी का नहीं हुआ है, जनता से एक बार भी आमना सामना नहीं हुआ है। तो जो सांसद जनता से इतना दूर रहेगा उसे विकास की उम्मीद करना बेनामी है। और इसलिए जनता भी चाहती है कि हमको सांसद चाहिए जो हमारे बीच में रहे, हमारी समस्याओं को सुने, उसका समाधान करे। कैसे हैं ये सांसद जी, कैसे हैं? ये सांसद नहीं रहे हैं, पूर्व विधायक रहे चिलीखर से। और चिलीखर से विधायक रहते समय इन्होंने यथासंभव अपने यहाँ विकास का कार्य किया है। लोगों के अंदर इनके प्रति एक विश्वास है। कन्हैया जी, आप कांग्रेस के एक बड़े ही नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है कि इंडी गठबंधन 1 ईयर 1 PM के तर्ज पे कार्य करेगी, यानी एक साल में पहला प्रधानमंत्री, दूसरे साल में दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल में तीसरा प्रधानमंत्री। इन लोगों के पास PM का कोई चेहरा नहीं है, इसका क्या करना है? ऐसा किसने कहा है? गठबंधन के किस नेता ने ऐसा कहा है कि एक साल में एक PM, दूसरे साल में दूसरा PM? किसी इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है क्या? देश के प्रधानमंत्री का ये कहना है। तो देश के प्रधानमंत्री और क्या कह सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री का काम ही है झूठ बोलना। जो सिर्फ झूठ बोलता हो, झूठ का व्यापार करता हो, वो कुछ भी कह सकता है। देश के प्रधानमंत्री का तो कहना था कि ये राहुल गांधी जो है भारत को पाकिस्तान बना देंगे। राहुल गांधी की दादी प्रधानमंत्री, उनके दादा प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, क्या किसने पाकिस्तान बना दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कह सकते हैं, वो कब क्या कहेंगे शायद उनको भी याद नहीं रहता होगा। गठबंधन ये भी विवादित बयान है कि पहले लव जिहाद हुआ करता था, अब वोट जिहाद हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए उनको लग रहा है कि इन लोगों ने 5 साल तक जनता को ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, और उनके झूठ से ऊब करके जनता इंडिया गठबंधन को वोट देने का एकदम मन बना चुकी है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। इसलिए लूट से घबरा कर ये लोग तमाम तरह के नाम दे रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आज कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने क्या सबक दिया, क्या करने वाले हैं? जी नहीं, देखिए 1 तारीख को यहाँ पे लगभग 2/3 लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे के चुनाव चिन्ह साइकिल निशान पर बटन दबाने का काम करेंगे। 4 को रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे की भारी जीत होगी।